हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सिलेबस कि बच्चों आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन चैप्टर कितना अच्छा है, कौन कितना इजी है और कौन कितना टफ है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप 11th बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के आए होंगे। अगर आप नहीं भी पढ़ के अच्छे से आए होंगे तो ही बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे हो जाएगा। ठीक है, कोई डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है बच्चों, और आप 11 से क्या क्या पढ़ के आए हैं, क्या क्या चीजें आपकी हेल्प करेंगी, ये सब चीजें बच्चों मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। टोटल बच्चों आपके बुक में बच्चों टोटल 13 यानी कि 13 चैप्टर है। ठीक है बच्चों, मार्क कर लेता हूं फिर फटाक से मैं उसके बाद बताता हूं फिर आपको। चलिए देखिए, तो बच्चों आपकी जो बुक है उसमें टोटल टोटल बच्चों कितने लेक्चर है? 13 लेक्चर है, 13 लेक्चर, 13 लेक्चर है बच्चों। ठीक है, 13 में से बच्चों आपको पढ़ने सारे के सारे चैप्टर्स हैं और कुछ कुछ चीजें हल्की फुल्की क्या हो गई उसमें से कट गई हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि बताता हूं, सुनो। जैसे आपका बच्चों पहला लेसन क्या है? संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। आप क्लास 11 से भी पढ़ के आए होंगे, पर बच्चों आप क्या पढ़ के आए होंगे? आप पढ़ के आए होंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसके बारे में पढ़ के आए होंगे कि इन्हें बच्चों कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, पर यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ बच्चों हम थोड़ा सा हट के पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम डोमेन कोडोमेन नहीं पढ़ेंगे, बस उसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आगे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों ये भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, क्योंकि इसकी 2 एक्सरसाइज है जिसमें से बच्चों सेकंड एक्सरसाइज को क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। ठीक है, तो एक ही एक्सरसाइज बची हुई है और वो भी क्या है? बहुत ज्यादा इजी है, एक 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर आपका जो बच्चों थर्ड लेक्चर है उसका नाम क्या है? आव्यूह, और चौथे लेक्चर का नाम बच्चों क्या है? सारणिक है बच्चों। ये दोनों जो बच्चों यूनिट है, ठीक है, ये दोनों जो चैप्टर है बच्चों, वो बच्चों क्या है? वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है। थर्ड और फोर्थ, जिसने आगे पढ़ा है उसको सारणिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए, हाँ, और ये बच्चों क्या है? एक अलग यूनिट है। क्या है? एक अलग यूनिट है। ठीक है, आइए एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा 12th की बुक ले लूं मैं। हाँ देखिए, तो देखो बच्चों, मैंने अभी 12th की नई नई बुक खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आपसे बस यही इतना कहना चाहूंगा कि आप बस और बस एनसीईआरटी वाली बुक के भरोसे मत रहिएगा। एक प्राइवेट बुक जरूर खरीदिएगा अपने लिए। ठीक है, एक एनसीईआरटी वाली बुक और प्लस बच्चों एक अपने लिए साइड बुक लीजिएगा हेल्प के लिए। कौन सी? प्राइवेट बुक। ठीक है, सॉल्यूशन मत खरीदना। बस क्या खरीदो? क्या बुक खरीदो कि प्राइवेट। जैसे बच्चों आप आर डी शर्मा खरीद सकते हो, आर एस अग्रवाल खरीद सकते हो। ठीक है, ये बच्चों आपकी है हरस्वरूप शर्मा की, आप इस बुक को भी ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बुक है, मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर बच्चों आपको कितने नंबर गेन कराएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखिए, मैंने बताया बच्चों संबंध और फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों दोनों बच्चों क्या है? एक ही यूनिट के अंदर आता है, और बच्चों ये दोनों चैप्टर मिलकर आपको 10 नंबर, कितना नंबर देगा बच्चों? 10 नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका जो चैप्टर है आव्यूह और सारणिक, ये दोनों चैप्टर मिलकर बच्चों आपको 13 यानी कि बच्चों आपको 13 नंबर देंगे। ठीक, और सच बताऊं आपसे तो 13 नंबर ही नहीं, ये बल्कि आपको कम से कम 20 नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चों होते हैं ना वो और करके आते हैं, और में आप बच्चों इनको कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो 3 यूनिट है, मतलब ये जो 3 चैप्टर है 1 2 3, इन्हें बच्चों क्या क्या आता है ना, इनको आपकी 12th मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आसान चैप्टर होते हैं कि जल्दी जल्दी आराम से पढ़ ले जाता है इंसान। ठीक है, और उसके बाद बच्चों फिर आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा आसान होता है, पहली एक्सरसाइज को अगर आप छोड़ दो 5.1 को, तो बाकी पूरा का पूरा आपका इजी ही है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना क्या है? सततता तथा अवकलनीयता। अगर आप बच्चों क्लास 11 से लिमिट और कॉन्टिन्यूटी अगर आप पढ़ के आए होंगे, आपको आई होप कि आपको उम्मीद होगी कि इसमें लिमिट एक चैप्टर था बच्चों, लास्ट में था 11th में। ठीक है, तो अगर आप वो बढ़िया तरीके से पढ़ के आएंगे तो उसका हल्का फुल्का बच्चों इस्तेमाल करूंगा मैं किसमें? एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं आपको बेसिक के साथ एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और प्लस जो आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि बस मैं 12th का ही पढ़ाऊंगा, 11th की सब चीजें छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है। 12th पढ़ाऊंगा, पर 11th का पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लूंगा क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद मैं आपको 12th बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों आपका है अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, वैसे बच्चों देखो ये जो है ये एक यूनिट है बच्चों, एक क्या है? एक यूनिट है। इस यूनिट में बच्चों टोटल 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर। इसमें पहला चैप्टर बच्चों आपका अवकलन है, डिफरेंशिएशन।
दूसरा चैप्टर बच्चों आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब कि अवकलन के अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर बच्चों इसमें क्या आता है आपका आता है समाकलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बच्चों समझ लो बेहतरीन चैप्टर। जब भी आप किसी से क्लास 12 की बात करोगे ना, तो आप वो 12 मतलब क्या समझता है, 12 मतलब ये वो समाकलन समझता है, 12 मतलब इंटीग्रल। अगर आप बोलोगे कि मैं मैथ साइड से पढ़ा हूँ, मैं 12 में पढ़ चुका हूँ, तो बिल्कुल उसका दिमाग पहले यही जाएगा कि इस बंदे को जरूर इंटीग्रल आता होगा, क्योंकि आपने इंटीग्रल पढ़ रखी है। ठीक है, अगर वो हल्का फुल्का पढ़ा लिखा आदमी होगा तो बिल्कुल आपसे इंटीग्रल के ही क्वेश्चन आपके सामने रखेगा, क्योंकि ऐसा मतलब कि ऐसे एक अवधारणा बन चुकी है कि इंटीग्रल सबसे टफ चैप्टर है। सच कहूंगा, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी यही है कि एक अवधारणा बच्चों ने बना रखी है कि इंटीग्रल इज मोस्ट हार्ड चैप्टर। ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रल कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सब इजी चैप्टर है, बढ़िया से पढ़ोगे तब। ठीक है, बाकी बारी बार से रिवीजन करते रहोगे तो कुछ भी आपको टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो 7वां चैप्टर बच्चों क्या आपका समाकलन है, और उसके बाद बच्चों आपका आता है समाकलन के अनुप्रयोग। इस जो आपका चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, समाकलन का अनुप्रयोग, इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स है, एकदम फिक्स। आप किसी भी साल का पेपर जाकर उठा के देखिएगा, किसी भी साल का, 20 का, 21 का, 22 का, 30 किस साल का पेपर जाकर उठा के देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे बिल्कुल आया हुआ है। और उसमें क्या करना पड़ता है, हल्का फुल्का बच्चों कर्व बना के वहां पे थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आज का डिस्कशन। ठीक है, और सुनिए, मैंने बताया आपको कि बच्चों ये क्या है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, एक यूनिट बच्चों ये है। उसी तरह बच्चों एक यूनिट बच्चों आपकी ये भी है, ये भी। ये जो यूनिट बच्चों, इस यूनिट में टोटल कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर बच्चों आपको मिलके टोटल 44 यानी कि 44 मार्क्स बच्चों आपको देगी। ये 13 मार्क्स दे रहा था और ये आपको 10 मार्क्स दे रहा था। ठीक है बच्चों, तो कितना नंबर आपको देगा बच्चों, 44 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। ये कितना आपके टोटल मिलके 5 चैप्टर, और सच करो बच्चों 44 नहीं, ये कम से कम आपको 55 नंबर के आसपास ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ते हैं तो कोई माइकल आपको फेल नहीं कर पाएगा क्लास 12 की मैथमेटिक्स में, श्योर है। लिख के देता हूं कि अगर आप ये 5 चैप्टर अच्छे से करके जाते हो तो कोई आपको फेल कर ही नहीं पाएगा, कोई चांस नहीं फेल करने का। ठीक है, हाँ। अब इसमें जो एक चैप्टर और है आपका, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप लोग अवकल समीकरण बोलते हैं। तो फटाक से बच्चों आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट बताता हूँ कि किस किस चैप्टर को पढ़ के आप बड़े आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको फटाक से नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट हो गया, तो सुनिए, आप एक ये वाला चैप्टर, एक ये चैप्टर, और एक ये चैप्टर, ठीक, और एक ये चैप्टर, 4 चैप्टर मोस्ट इजी चैप्टर। यही चैप्टर आपको बच्चों आराम से पास करा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको कि मैक्सिमम आपको 2 दिन इसमें, ठीक है, आप भी में आपको लग सकता है 5 दिन, साड़ी में आप ले लो 6 दिन, और डिफरेंशियल सीखने बच्चों आप ले सकते हो 10 दिन। फुल चैप्टर यानी कि 10, 6, 16, 16, 5, 21, 23 दिन बच्चों आप 4 चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। पर याद रहे, ऐसा नहीं कि आप 4 कितना कितना बच्चों 10, 6, 16, 5, 21, 23, ऐसा नहीं है कि आप 23 दिन पढ़ोगे बस 1 घंटा 23 घंटा ही पढ़ के आप करोगे, ऐसा नहीं है। आपको पर डे 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मतलब 23 तिया कितना होता है, 23 तिया का होता है शायद 23 या 69, ठीक है, 69। मतलब अगर आप 69 घंटा अगर आप पढ़ लेते हो तो आप ये सब 4 चैप्टर आपके आराम से हो जाएंगे और आप बढ़िया नंबर गेन कर ले जाओगे। ठीक है, तो अभी इस बारे में बिल्कुल मत सोचो कि आपको पास होने के लिए क्या करना है, अभी आप ये सोचो कि आपको टॉप करने के लिए क्या करना है कि नहीं बच्चों। ठीक है, अभी जो आपका कर्तव्य आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है, तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। और बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि आप किस चैप्टर में कितने कितने डेज लगने चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए पहले मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो बताता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी तक टोटल 8 चैप्टर, और बाकी के बच्चों ये 5 चैप्टर आपके हैं, 9, 10, 11, 12, 13। अभी मैंने बताया आपको बच्चों कि एक यूनिट है, जिस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर हैं। उस 5 चैप्टर में से बच्चों 4 चैप्टर नीचे लिखे हुए थे, और जो 5वां चैप्टर बच्चों आपका है वो ये है अवकल समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये आपको बाद में बहुत काम देगा जब आप बीएससी करेंगे। ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, और यही वाला पढ़ना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम करने वाला है ये। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में बात कर लिए हम लोग। और बच्चों कितने नंबर में टोटल आएगा, 5 चैप्टर मिला के 44 नंबर में। और आप 44 के बारे में मत सोचो, ठीक है, 44 नहीं, वो आपको कम से कम 55 नंबर देगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चों और में करके भी आते हैं। ठीक है, तो और बच्चों इन्हीं सब क्वेश्चन को करके पूछ दिया जाता है, और बच्चे कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो सदिश, टोटल चैप्टर नंबर 10 क्या है आपका बच्चों, सदिश वेक्टर। आप 11th क्लास में बच्चों फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों उससे अलग है लेकिन इजी है।
इसको बच्चों मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आपका इजी चैप्टर में गिना जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका आसान चैप्टर में गिना जाता है सदिश को, वेक्टर को, ठीक है। उसके बाद बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, मतलब बच्चों ये 3 चैप्टर, सॉरी ये 2 चैप्टर, ये क्या बच्चों एक यूनिट है, क्या है, एक यूनिट है। और बच्चों ये यूनिट आपको कितना नंबर देगी पता है, ये यूनिट बच्चों आपको देगी बच्चों 17 नंबर, कितना नंबर देगी 17, सोच लो 17, मतलब कम से कम आपको 20 नंबर देने की पूरी संभावना रखती है कि यूनिट बस क्या वेक्टर और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। अब आप बोलोगे सर ये चैप्टर तो मैंने 11th में पढ़ रखा है। मेरे बच्चे 11th के चैप्टर को और इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्रोमाइज, मतलब कि बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, दोनों अलग अलग हैं। पढ़ोगे तब तुमको पूरा क्लियर होगा क्या चीजें हैं, वहां क्या पढ़ाएंगे, यहाँ क्या पढ़ रहे हो। वहां वाकई में इंट्रोडक्शन था, यहाँ तो तुम्हें बस बुलाया जा रहा है कि एक झलावा दिया जा रहा है कि लो बच्चों इंट्रोडक्शन है, आ जाओ पढ़ लो, लेकिन सच में वो इंट्रोडक्शन है नहीं। जब पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि वो है क्या एक्चुअली में। बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका रैखिक प्रोग्रामर, मोस्ट इजी चैप्टर बच्चों, ये बच्चों आपको देगा टोटल 6 नंबर, कितना नंबर देगा आपको, एक ही क्वेश्चन सर पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन, एक लॉन्ग में और एक वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो 6 नंबर आपको बच्चों देगा। और लास्ट है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये बच्चों आपको देगी टोटल कितना 10 नंबर। समझ रहे हो कितना नंबर हो गया, टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये बच्चों रैखिक प्रोग्रामर आप बहुत ही आराम से पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, इस छोटा सा चैप्टर है, 2-3 दिन में पढ़ ले जाओगे आराम से, ठीक है, पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रोबेबिलिटी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा टफ चैप्टर ही मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि आप 11th में ढंग से पढ़े नहीं होंगे प्रोबेबिलिटी को, जहां तक मुझको लगता है, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोचना होता है, ठीक है। जैसे बाकी सब पोर्शन बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लो 10 मिनट का क्वेश्चन है, तो हम लोग बच्चों करते हैं क्या, 2 मिनट सोचते हैं, 8 मिनट में कैलकुलेशन करते हैं। पर बच्चों इसमें क्या है कि यहाँ बच्चों आप 5 मिनट सोचोगे और मात्र 5 मिनट में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, यही है बच्चों प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बस बच्चों इतना ही टोटल आपको चैप्टर पढ़ना है, टोटल चैप्टर 13 पढ़ना है आपको। अगर आप एक चैप्टर को बच्चों कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 20 से, 13 × 20 कर लो आप, तो 13 दूना 26, 260 दिन, 260 दिन बच्चों आप चाहोगे तो आराम से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। पर हाँ आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक टॉपर की बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है बच्चों कि एक टॉपर क्या करता है ना, कि वो क्या करता है कि वो एक ही दिन में 20 घंटे नहीं पढ़ता। अब ये बात मुझे लग रहा है बहुत सारे यूट्यूबर की मुझे सुनी होंगे, मैं भी बोल देता हूँ कि जो टॉपर है बच्चों वो एक ही दिन में पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि चलो आज ही उठा हूँ, संडे को पूरा मारूंगा, चाट दूंगा 8 घंटे, मंडे को पढ़ी पढ़ूंगा, ट्यूसडे को 2 घंटे पढ़ लूंगा, फिर फ्राइडे को 2 घंटे फिर और पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं होता है, आप 2 घंटे ही पढ़ो पर डे पढ़ो। इस चीज को बच्चों बना के रखिएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपका 75 या फिर 80% कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। बस अगर आप इस रेगुलरिटी को अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो। कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। अगर आप कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल अगर आप बिल्कुल क्या करते हो बच्चों अगर फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत ही आराम से क्या हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। सक्सेस की बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता दिया पूरी चीज़ें। ये बच्चों सिलेबस था, ठीक है, ये चैप्टर। तो आप नोटबुक बिल्कुल बना लीजिए और बिल्कुल रेडी हो जाइए। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इनमें से सबसे पहले किस चैप्टर की मैं शुरुआत करूं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट तुम ये मत बोल देना कि सर आप अवकल समीकरण की शुरुआत करिए, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुम इंटीग्रल नहीं पढ़े हो, ठीक है। जो बोलना है एक यूनिट बोल देना। जैसे मान लो एक ये यूनिट है सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, तो ये बोलोगे तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा पहले सदिश फिर ये, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है उसमें इसका बहुत सारा इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं तो फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि क्या रिलेशन एंड फंक्शन आपको स्टार्ट करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो क्या कर सकें, देख सकें और मालूम चल सके कि क्या एक नया सिलेबस, एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों कोचिंग की तरह ही पढ़ाऊंगा, आपसे बिल्कुल फ्रेंडली होकर पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच।